पार्षदों की एक समस्या है कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते, चाहे वो किसी भी विभाग के हो। ज्यादातर पार्षदों की शिकायत है। इस पर क्या संज्ञान लिया गया और भविष्य में क्या होगा? तो पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ अधिकारी हैं निगम के, वो मदिरा का सेवन करते हुए दिख रहे हैं। पार्षदों ने उसका विरोध किया और कुछ पार्षदों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसको सार्वजनिक किया गया वीडियो को। आपने अभी तक इस पर क्या संज्ञान लिया गया? और आरोप है जो 2 विभाग है उसमें भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए। उनका कहना था कि पार्षदों द्वारा उनसे पैसों की डिमांड की जाती है, इसलिए वो हड़ताल पर आए। इस पर अभी तक क्या कुछ जांच की गई है और क्या कहना है? पार्षदों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए। सहारनपुर नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर एक बड़ा बजट 522 करोड़ रुपए का पारित किया गया है। आज बोर्ड की बैठक में नए प्रस्ताव आए हैं, चर्चा हुई है, पार्षदों ने चर्चा की है। आखिर क्या कुछ नए प्रस्ताव आए हैं और किन पर सहमति बनी है, उस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ नए प्रस्ताव आए हैं बजट को लेकर? मुख्य रूप से क्या कुछ प्रस्ताव? जो बैठक थी वह बजट के लिए थी 2024-2025। 2024-25 के बजट है जो 520 करोड़ से ज्यादा का बजट पारित किया गया है सब समिति से सदन में। और हमारा उद्देश्य ये है और सब पार्षदों के मन की ये भावना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे निर्माण कराया जाए। उसके लिए धीरे धीरे करके निगम स्वावलंबी बनने के लिए, सेल्फ सस्टेनेबल बनने की दिशा में काम करे कि हम अपने जो कर हैं उनको भी ठीक तरह से वसूल करें और जो नए आय के साधन हो सकते हैं उस पर भी विचार करें, ताकि धीरे धीरे निगम स्वावलंबी बने और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्य करें। बोर्ड की बैठक में एक सवाल उठाया गया बाढ़ पीड़ितों को लेकर। निगम के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बजट आप लेकर आए हैं, लेकिन पूरे बजट में कहीं भी बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तक नगर निगम क्षेत्रों में कोई ये ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है कि यह बाढ़ पीड़ित वार्ड है या बाढ़ पीड़ित नहीं है। एक डेफिनेशन तो है जिसको हम अभी तक मान रहे हैं कि 32 गांव है जो नवसृजित गांव है, उनको लेकर है। और मैं आपको बताऊं, बाढ़ पीड़ित में भी कई सारे इन्हीं नवसृजित गांव में से क्षेत्र हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री ने, जो कि बहुत ही संवेदनशील है, और उन्होंने जब ये बाढ़ की इस बार जलदृष्टि उसके दूसरे तीसरे दिन हवाई दौरा भी किया और वे स्वयं यहाँ पर आए थे, उनके समक्ष भी हमने विषय को रखा था और उन्होंने आश्वस्त किया था कि जैसे ही बाढ़ खत्म होगी इस विषय पे भी कार्य करेंगे। आपको बताऊं कि जो 32 नवसृजित गांव हैं, इनके लिए सड़क के निर्माण के लिए, जल के निस्तारण के लिए अलग से बजट सैंक्शन हुआ है और जल के निस्तारण के लिए ऑलरेडी मेरे पास 22 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। इनमें से भी बाढ़ पीड़ित वार्ड है, तो इसके बाद भी हम देखेंगे कि इनके अलावा और भी कौन से क्षेत्र हैं जो बाढ़ पीड़ित है और नगर निगम के द्वारा जो भी कार्य कराए जा सकते हैं वह कार्य कराए जाएंगे, चाहे सड़कों के निर्माण को लेकर हो, चाहे पेट्रोल के निकासी को लेकर हो। दूसरी तरफ मैं निजी रूप से कई पार्षद भी और माननीय विधायक राजीव डुम्बर जी भी इस कार्य में लगे हुए हैं कि जो हमारी पावधोई नदी है उसकी पैचिंग का वर्क जल्दी से जल्दी कराया जाए। इसके लिए मैं निजी रूप से 2 बार माननीय मंत्री जल संसाधन आपदा प्रबंधन सतदेव जी से मिल चुका हूँ। सतदेव जी ने भी आश्वस्त किया है और अभी यह विषय प्लानिंग के फेज में है, प्लानिंग हो रही है ताकि इस पे भी कार्य कराया जा सके। सर, एक पार्षद ने सवाल उठाया कि जो रिकॉर्ड रूम का अब तक बजट था वो 34 लाख है, लेकिन इस बार बजट में वो 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया। क्या कुछ ऐसा रिकॉर्ड रूम में बदलाव होगा जो इतना बड़ा बजट उसको लेकर? देखिए, जो रिकॉर्ड रूम का बजट होता है, रिकॉर्ड रूम के बदलाव का बजट नहीं होता। ये कई सारी परचेजेस होते हैं जिनके लिए बजट होते हैं। तो कई सारे ऐसे विषय होते हैं जो कि आगे प्लान किए जा रहे हैं 2024-25 के लिए, जिसके लिए अनुमानित कितनी व्यय की जरूरत होगी उसके हिसाब से बजट बनाए जाते हैं। कोई ये रिकॉर्ड रूम के किसी कमरे या उसके लिए विकास के लिए नहीं होता। रिकॉर्ड रूम का बजट जो है वो कई सारे व्यय हैं जो रिकॉर्ड रूम से किए जाते हैं उसके लिए। मुख्य रूप से पार्षदों की एक समस्या है कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते, चाहे वो किसी भी विभाग के हो। ज्यादातर पार्षदों की शिकायत है। इस पर क्या संज्ञान लिया गया और भविष्य में क्या होगा? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि है वह 24/7 365 काम करते हैं अपने लोगों के लिए। और डायरेक्ट अगर मैं कहूँ, जो पार्षद है वह जनप्रतिनिधि है जो लगातार संपर्क में रहता है, लोगों की पीड़ा को सुनता है और उनकी समस्याओं को बात करते हैं। आप ले लो तो बिल्कुल ही हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी उनका फोन उठाएं। अगर नहीं भी उठ रहा किसी कारणवश अधिकारी के बिजी होने के कारण, तो अगले कुछ मिनटों के बाद सुनिश्चित करेंगे, इसकी योजना बनाएंगे और इस पर ठंडी है। आज के सदन में एक चर्चा और हुई जो पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ अधिकारी हैं निगम के, वो मदिरा का सेवन करते हुए दिख रहे हैं। पार्षदों ने उसका विरोध किया और कुछ पार्षदों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसको सार्वजनिक किया गया वीडियो को। आपने अभी तक इस पर क्या संज्ञान लिया गया? और आरोप है जो 2 विभाग है उसमें भ्रष्टाचार है। देखिए, जो निगम की कार्रवाई होती है वह निगम की सीमाओं के अंदर होती है। बैठक की कार्रवाई बैठक की सीमा के अंदर होती है।
अभी एक माननीय पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के हमारे, उन्होंने भी एक वीडियो को लेकर उठाया जिसमें उन्होंने ऐसा संज्ञान लगाया सबके कि किसी कुछ अपुष्ट लोगों के द्वारा किसी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको धक्का दिया जा रहा है, इस तरह की बात उन्होंने लिख के दी। ये एक घोर अनुशासनहीनता है। अधिकारियों का मनोबल गिरने नहीं दिया जा सकता, एक विषय। दूसरा विषय जो आपने कोई वीडियो की बात की है, इस वीडियो को भी आप हमें अपने माध्यम से या किसी के भी माध्यम से सदन को दे देंगे, उसका निरीक्षण कराएंगे और ये बात मान के चलिए, अनुशासनहीनता की इजाजत किसी को भी नहीं है। कोई कितना बड़ा भी हो उसको अनुशासनहीनता नहीं कर सकता। उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होती है वह सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई कराएंगे। आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वह करवाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। पिछले दिनों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए। उनका कहना था कि पार्षदों द्वारा उनसे पैसों की डिमांड की जाती है, इसलिए वो हड़ताल पर आए। इस पर अभी तक क्या कुछ जांच की गई है और क्या कहना है? पार्षदों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए जो सफाई कर्मचारियों ने। देखिए, मैंने फिर वो कहा, कई विषय राजनीति में होते हैं, कई विषय उठाए जाते हैं, वह विषयों का संज्ञान लेना एक विषय, लेकिन उन सब पे रिस्पॉन्ड करना उचित नहीं होगा। हम बिल्कुल ये बात मानते हैं और मैंने कई बार खुले मंचों से कहा है, कई बार सदन में कार्यकारिणी में भी मान्य पार्षद लोगों ने इस विषय को उठाया है कि सफाई कर्मचारी हमारे नगर निगम की रीढ़ की हड्डी हैं। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर सफाई कर्मचारी बड़ी ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं, चाहे ओलावृष्टि जलवृष्टि रही हो, चाहे कांवड़ की यात्रा रही हो या भी राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, ये सफाई कर्मचारी ही हैं जिनके कारण शहर इतना सुंदर दिख रहा है। उनके विषय भी हम उठाते हैं, उनकी समस्याएं भी उठाते हैं और माननीय पार्षदों ने ही ये समस्या उठाई कि उनको वेतन को लेकर समस्या उठाई और जो कार्यकारिणी में पास कराई, और उसका भी निरीक्षण करा के जो होगा करेंगे। जहां तक बात है, आपने जो विषय रखा, संवैधानिक अधिकार है लोगों को, वो संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सब चीजें एक सीमा के अंदर होनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला कार्य आवश्यक श्रेणी में आता है, आवश्यक कार्यों की श्रेणी में उसे कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में कभी बाधित नहीं कर सकता। और ये बात मान के चलिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे अधिकारी, चाहे जनप्रतिनिधि, चाहे कर्मचारी, वह सब के सब एक अनुशासन की सीमा में बंधे हैं। उस लक्ष्मण रेखा के अंदर सबको रहना है, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर सबको रहना है। समय देने के लिए और सिटी वेब से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सहारनपुर मेयर डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने सदन की आज जो भी कुछ कार्रवाई हुई उस पर सभी सवालों का जवाब देते हुए हमसे बातचीत की। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।